हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रभु की इच्छा से आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आजकल भर्तियों का सीजन चल रहा है। रेलवे की भर्ती आ रही है और रेलवे ग्रुप डी की भर्ती चल रही है। इधर आपके यूपी पुलिस की भी भर्ती की घोषणा हो गई है। यूपीएसआई की भी भर्ती की घोषणा हो चुकी है। तो दोस्तों, आज मैं वर्ग और वर्गमूल का चैप्टर लेकर आया हूं, जिसमें टाइप 4 है। कौन सा टाइप है? 4। तो वर्ग और वर्गमूल और का जो चैप्टर मैंने बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही उसमें आसान तरीका से उसे एक-एक टर्म, वर्ग क्या है, वर्गमूल क्या है, वर्गमूल हम गुणनखंड विधि से कैसे निकाल सकते हैं, भाग विधि से कैसे निकाल सकते हैं, और वर्ग और वर्गमूल में बीजांक क्या होते हैं, संख्याओं का वर्ग क्या होता है, विषम संख्याओं का वर्ग क्या होता है, ये सब मैंने करवा चुका हूं और बहुत सारी ट्रिक उसमें बताई है। और वर्ग यानी टाइप 1 में दोस्तों, ये टाइप 4 है। टाइप 1 में मैंने कि वर्ग मूल कैसे निकालते हैं, वर्ग कैसे निकालते हैं, देखते ही आंसर कैसे निकालते हैं, वो मैंने बताया। टाइप 2 में वर्गमूल, दशमलव वाले वर्गमूल बताए और कैसे दशमलव वाले वर्गमूलों को करते हैं, और उन पर आधारित पिछले साल के जितने भी प्रश्न आए थे वो कराए थे मैंने। और टाइप 3, टाइप 3 में वर्ग और वर्गमूल पे जोड़, घटा, गुणा, भाग पर आधारित जो प्रश्न आते हैं वो कराए थे। आज मैं दोस्तों टाइप 4 कराने जा रहा हूँ। इसमें इस प्रकार के प्रश्न होंगे और हमको अंश हर वाले प्रश्न होंगे, दशमलव यानी मिक्स प्रश्न होंगे। इसमें इनके मान हमको निकालने हैं दोस्तों। तो ये टाइप 3 में हम आज तक रेलवे में जितने भी प्रश्न आए हैं सब मैंने इसमें लिए हैं। तो दोस्तों, चलिए आपका समय खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि 1 माइनस 99 अपॉन 2500 यानी 1 ऋण 99/2500, यदि इस प्रकार की कोई संख्या हो तो आप एक घटाना हो तो इस संख्या में से इसको घटा दीजिए, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। यदि प्लस हो तो इस संख्या में इसको जोड़ दीजिए, यहाँ 1 है। तब दोस्तों हम जब इस 2500 में से 99 घटाएंगे तो दोस्तों ये आएगा 2401 बटी में 2500। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जैसे हम किसी वर्गमूल संख्या का वर्ग करते हैं तो वर्गमूल हट जाता है। हमने दोनों तरफ वर्ग किया है तो 49 का हम वर्ग करेंगे तो दोस्तों वो भी 2401 आएगा। और रूट एक्स का हम वर्ग करेंगे तो ये वर्ग, जो वर्गमूल है, वर्ग से कट जाएगा, यानी एक्स ये कट गया। तो दोस्तों एक्स के बराबर हमारा 2500 आ गया। एक्स के बराबर मेरा दोस्तों 25 आ गया। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 9 सितंबर 22 में जो पेपर हुआ था शिफ्ट सेकंड में, उसमें ये आंसर ये आया था। इसमें कोई भी प्रश्न अतिरिक्त नहीं है, पिछले साल के आए हुए प्रश्न है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आप वर्गमूल याद कीजिए। वैसे मैंने वर्गमूल, दशमलव के वर्गमूल निकालना टाइप 2 में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी देखो, एक तो आपको पहले दशमलव वाली प्रक्रिया समझाता हूं। जैसे एक अंक है और एक अंक यहाँ है, ऊपर नीचे दशमलव में अंकों की संख्या समान हो तो दशमलव छोड़ देते हैं, दशमलव को छोड़ देते हैं। तो इसमें से हमने दशमलव छोड़ दिया। कह रहा है वर्गमूल निकालो। तो ये दोस्तों जब हमारा दशमलव हट जाएगा यहाँ से तो दोस्तों ये 19 का होता है। कितने का होता है? 19 का। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। अब दोस्तों 1024 है। कितना है? 1024। तो जब बच्चे 1024 है तुम्हारा, तो दोस्तों मैंने इसमें ट्रिक बताई थी। ट्रिक ये बताई थी कि कैसे हम देख के पता लगाएं कि इसका वर्गमूल क्या होगा। तो मुझे पता चल गया इसका वर्गमूल ये होगा। ठीक है, 19/32। अब देखिए दोस्तों, जैसे इसका लीजिए, मान लीजिए हमारा 16 का वर्गमूल 4 और 4 का आप वर्ग करेंगे तो 16 आएगा। तो जैसे हम इसमें केवल इकाई का अंक ले लें तो इकाई के अंक का हम वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन इसमें 1 का वर्ग करें तो 1 ही रह जाएगा, इसमें 4 का वर्ग करें तो 6 इकाई का अंक आएगा, और ये आपका आंसर है ही नहीं। तो आंसर दोस्तों हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे है, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको ये सीरीज समझ नहीं आ रही हो कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, सबसे पहले जो मेरा वर्ग और वर्गमूल का थ्योरी वाला चैप्टर कराया है कि वर्ग कैसे क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है और वर्ग, ठीक है,
और कैसे वर्ग निकालते हैं, कैसे वर्गमूल निकालते हैं, कैसे उंगलियों पे हम वर्ग निकाल सकते हैं, कैसे उंगलियों पर हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, कैसे देख के आंसर दे सकते हैं, ये सब उसमें बताया था। फिर मैंने टाइप 1 में दोस्तों, टाइप 1 में मैंने दोबारा से जितने भी पिछली साल के प्रश्न आए थे ट्रिक सहित बताए थे। टाइप 2 में कि दशमलव के वर्गमूल कैसे करते हैं, टाइप 3 में जोड़ घटा गुणा भाग पर जितने भी आराध्य प्रश्न थे वर्गमूल के मैंने वो कराए थे, वर्ग और वर्गमूल के। और टाइप 3 में अब ये हमारा टाइप 4 है, ये क्या है, मिक्स है, सब कुछ मिक्स है, इसमें करनी भी है आपका और एक्स का मान निकालना है, डायरेक्ट भी निकालना है। तो मैं आपसे पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, टाइप 1 यानी जो मेरा थ्योरी वाला चैप्टर है वो भी, और टाइप 1 टाइप 2 आप पढ़ लें, फिर टाइप 3 पढ़ लें। फिर देखिए आपको वर्गमूल में कोई हरा नहीं सकता, आपकी बराबरी वर्ग और वर्गमूल में कोई कर नहीं सकता। आप देखते ही आंसर टिक करेंगे, ऑप्शन देखकर ही टिक करेंगे। का वर्गमूल याद कीजिए। तो देखो दोस्तों, इस संख्या का वर्गमूल हमको याद करना है। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 यानी ऊपर 5 संख्या, ऊपर इसमें ऊपर 5 अंक से पहले दशमलव लगा है, नीचे गिनते हैं 1 2 3 4 5, यहां भी 5 अंक से पहले दशमलव लगा है। इसका अर्थ है कि आपका दशमलव साफ। तो आप इसमें ये मानेंगे कि दशमलव है ही नहीं, क्या मानेंगे, दशमलव नहीं है। तो ये 99 रह गया और ये 11 रह गया दोस्तों, बटे में, ओ सॉरी 91 है दोस्तों, ये क्या है 91, 99 नहीं 91, और 91 गुणा में 1331, 1331। तो दोस्तों 91 से तो 91 कट गया। अब दोस्तों यहाँ हम देखेंगे कि ये 11 से इसमें भाग देंगे तो ये 121 बार आएगा, और 11 एकम 1 बटे 121। ठीक है, ये हल होकर हमारा आया। अब फिलहाल इसको हमने हल किया है, तो 1 बटे 121, तो 1 का वर्गमूल 1, और ये 11, 121 का वर्गमूल 11 होता है। तो दोस्तों आंसर आपका ये आ गया। तो दोस्तों यदि आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है कि 30 तक पहाड़े रटने हैं, और 30 तक वर्ग याद करने हैं, और 20 तक घन याद करने हैं, और फिर देखिए आपकी कैलकुलेशन कैसी फास्ट होगी। ठीक है, तो ये हो गया। ये भी आरआरबी एनटीपीसी जो 5 अप्रैल 2021 को पेपर हुआ था, शिफ्ट सेकंड में हुआ था, स्टेज फर्स्ट में हुआ था एनटीपीसी। दोस्तों जो आरआरबी एनटीपीसी के दो पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, यानी स्टेज फर्स्ट को जो पार कर जाता है, एक तरह से प्री कह सकते हैं, उसे पार कर जाता है, वो स्टेज सेकंड में आ जाता है, तो स्टेज सेकंड का पेपर उसे देना होता है। चलिए दोस्तों, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका मान जो हम ज्ञात करने वाले हैं, तो प्यारे दोस्तों इसका मान मुझे आपको करना चाहिए, चलिए बता देते हैं। देखिए पहले तो हम दशमलव गिनेंगे, सबसे पहले हम दशमलव गिनेंगे 1 2 3, 1 2 1, दशमलव यानी दशमलव के जो इधर दाएं तरफ कितने अंक हैं ये गिनते हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो आपका यहाँ से दशमलव गायब हो गया। तो दोस्तों जब दशमलव हमारा गायब हो गया तो 121 गुणा में 9 और 11 गुणा में 11, तो दोस्तों 11 गुणा 11 109, और 9 का वर्गमूल मेरे प्यारे 3 होता है। देखिए कितना सरल सवाल आया था आरआरबी एनटीपीसी जैसी परीक्षा में, जो 21 जनवरी 2021 में इसका एग्जाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में 21 जनवरी 2021 में इसका एग्जाम हुआ था। कितना सरल सवाल है। तो दोस्तों आप ये मत समझना कि सर जी हम तो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एनटीपीसी, एएलपी और इंजीनियरिंग, जी इस ये सब क्यों करा है। दोस्तों एक बात बताइए, जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है, लोको पायलट की तैयारी कर रहा है, और जी जी रेलवे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, इस बेरोजगारी जमाने में क्या वो रेलवे ग्रुप डी में नहीं बैठेगा। दोस्तों हमारे कई जानकार हैं, कई दोस्त हैं, लोको पायलट की तैयारी कर रहे थे, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे, और ग्रुप डी में नंबर आ गया, चले गए, तैयारी करते रहे, फिर अपने इंजीनियर बन गए। तो दोस्तों ये जो बेरोजगारी का वो है, उसमें
आप ये नहीं कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाला ग्रुप डी में नहीं बैठेगा। तो दोस्तों पहले ग्रुप डी में नौकरी ली उन्होंने, छोड़ के वहां से चले गए। दोस्तों मैं बता दूं, मैं तो मैथ लेक्चरर हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में मैथ लेक्चरर हूँ। जय हिंद दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखो अब दोस्तों इसका हम गुणनखंड करेंगे। क्या है? गुणनखंड करेंगे। और इसको पहले हम, चलिए इसको हम बता देते हैं। आपका इसका आंसर आएगा 12√2। ये गलती से मिस प्रिंट हो गया है, 12√2 आएगा। तो दोस्तों देखिएगा, ऐसे इसका गुणा ऐसे करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसका गुणा ऐसे करो। a मल्टीप्लाई a बराबर 512 मल्टीप्लाई √162। ठीक है। तो दोस्तों 512 जो है इसको हम लिख सकते हैं 8, 8 गुणा में 8। और दोस्तों देखो, यदि देखो दोस्तों, मैंने करनी और घातांक का चैप्टर बहुत ही प्यार से और एकदम जीरो लेवल से पढ़ाकर बिल्कुल हाई लेवल तक, जो भी करनी क्या है, घातांक क्या है, करणियों का जोड़ कैसे करेंगे, घातांकों का जोड़ कैसे करेंगे, और गुणा कैसे करेंगे, भाग कैसे करेंगे, ये मैंने करनी, घातांक और करनी वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया है। फिलहाल जो यहाँ इसकी जरूरत है वो मैं आपको बता देता हूँ। यदि √x इंटू √y हो, यानी करनी के अंतर्गत दो संख्या हो, तो उनको दोस्तों मैं एक साथ लिख सकता हूं। तो इनको मैं एक साथ लिख सकता हूं। और 162 को दोस्तों मैं 2 गुणा में 81 यानी 9 गुणा में 9 कर सकता हूं। तो दोस्तों जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो 2 अंक से 1 अंक ले लेते हैं, ये ले लिया, यहाँ से 9 ले लिया, और दोस्तों यहाँ से 8 दूनी 16 आया, और 16 का 4 हो गया, 16 का 4। तो दोस्तों ए स्क्वायर बराबर ये हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर तुम्हारा ये हो गया। तो दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूं, जो आपका 8 है दोस्तों, क्या है 8, 8 गुणा में 9 गुणा में 4। और यहां से दोस्तों जब मैं ये स्क्वायर हटाऊंगा, यहां से जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो दोस्तों ये आ जाएगा इस प्रकार। ठीक है, तो यानी ये लीजिए, इसको दोस्तों मैं लिख सकता हूं 2 गुणा में 4 गुणा में 9 गुणा में 4। तो देखो इस 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, और इस 4 का वर्गमूल 2, और √2 रह गया। 2 या 6, 6 दूनी 12, 12√2, 12√2 आपका आंसर आ गया। ये आरआरबी ग्रुप डी में आया था 24 नवंबर 2018 का जो पेपर हुआ था, शिफ्ट सेकंड में ये आपका आया था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इसका है, अब ये वाला जो सवाल है आपको सेम निकालना है और अपने आप करना है। चलिए दोस्तों ये है, प्यारे बच्चों, यदि इस प्रकार की कोई संख्या दी हो तो सबसे पहले उठा के इसको ऊपर रख दीजिए, और इस पे से वर्ग हटा के नीचे रख लीजिए। ठीक है, √5 होता है नीचे, तो √5 ऊपर कर देते और रूट हटा के नीचे रख लेते। और √3 का मान ये है 1.732/3। तो आंसर दोस्तों ये आ जाएगा, क्योंकि एक में भाग नहीं जाएगा, भाग टूटे शून्य होगा ही, दशमलव लगा के हम इतने में भाग देंगे 1.7 में, 3 पंजे 15। और दोस्तों 0.5 केवल एक ही ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ये आरपीएफ कांस्टेबल 22 जनवरी 2019 को शिफ्ट फर्स्ट में आया था। ठीक है, अब दोस्तों ये सवाल आपको खुद ही करना है इसकी तरह। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको खुद ही करना है। का होल हल कीजिए। देखो दोस्तों इसका आंसर भी आपको खुद ही देना है, यानी 7 से इसमें भाग दे लेना है। चलिए थोड़ी सी हिंट दे देता हूं आपको। हिंट ये है, यदि आपकी x बटी में √x बटी में √y हो, तो दोस्तों √x अपॉन में y हो जाएगा। तो दोस्तों इसको 4375 बटी में 7 लिख देंगे, 7 से भाग दे देंगे, और आपका आंसर आ जाएगा। वैसे इसका आंसर आएगा ये। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको भाग देंगे, ठीक है, 7 से, 7 छींगे, इसको भाग देंगे तो ये आएगा हमारा 7 छक्के 42 बचा 1, और 7 दूनी 14 बचे 3, 7 पंजे 35। तो ये 625 है। इस ये वर्गमूल 25 का, यानी 625 का वर्गमूल 25 होता है, और 25 का वर्ग 625 होता है। यदि आपको वर्ग में
वर्गमूल में कोई सस्पेंस है तो मेरा चैप्टर नंबर 1 पढ़िए। ये भी आरपीएफ कांस्टेबल इसमें आया था। चलिए दोस्तों, अब देखिएगा, इसको भी बताने की हमको जरूरत नहीं है। ये जो 576 है और 625 है, ये 24 का वर्गमूल होता है। दोस्तों, यहाँ मैं ऐसे ही बताऊंगा क्योंकि मैंने चैप्टर 1 बहुत अच्छे से वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, चैप्टर फिर टाइप नंबर 1 उसमें वर्ग को वर्ग और वर्गमूल को कैसे निकालते हैं बहुत ही आसान तरीका से ट्रिक के साथ देखते ही बताया है वो। और इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा ऐसे ही कराऊंगा क्योंकि 3 चैप्टर में पहले करा चुका हूँ। और ये 6 से 25 का 625 का वर्गमूल 25 होता है। अब दोस्तों आंसर तो है नहीं, तो इसका दोस्तों चार दो तरीका है। एक तो 24 का 25 से भाग दे लीजिए, तो देखिए 10 तो आंसर हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये 24 है, ये 25 है। अच्छा, अब देखिएगा, देखो दोस्तों, यदि कोई संख्या आपकी नीचे 5 हो, 15 हो, 50 हो और 25 25 यानी इकाई का अंक 5 हो, तो उसे 0 के करीब ले जाइए। तो मैं 4 से भाग दे रहा हूं इसमें, 24 चौका 96 बटी में 100। देखिए 96 वाला एक ही आंसर है ये। और मैं आपको बता देता हूं, यदि हम 96 में 10 से भाग देते दशमलव यहाँ और 100 से भाग दे रहे हैं तो दशमलव 1 2 आप 0 गिन लेंगे। जैसे 100 से 10 से भाग दे रहे हैं, 1000 से भाग दे रहे हैं या 10,000 से दे रहे हैं, लाख से, तो इन 0 को गिन लेंगे। तो इकाई की तरफ से गिन लेंगे 1 2। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़िए। तो दोस्तों, ये सवाल मैं आपको करा रहा हूं और ये सवाल आपको खुद ही करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका आंसर ये नहीं हो सकता है और ये नहीं हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव हो गया। तो मेरे देखिए, इसका आंसर ये नहीं है और ना ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? देखिए, जैसे 9 है, केवल आपका मान लीजिए इतना होता 1/9, तो इसका वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 और 9 का जो वर्गमूल होता है मेरे प्यारे, वो होता है 3। तो आंसर ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 3 चाहिए। आप देखिए यहाँ पर 58 से अंदाज लगाएं तो आपका 58 यानी 7 49 और 8 अट्ठे 64, तो ये तो 64 8 तो ये कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब ये 7, अब 7 सही, अब इसमें 2/3 और आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये 7 से थोड़ा सा ज्यादा है, 49 से ज्यादा है 58। ठीक है मेरे प्यारो, ये हम आपका आंसर आ गया। तो आगे बढ़ते हैं और कैसे करने हैं, देखिए जैसे 58 सही 7/9, तो इसका गुणा इसमें करते हैं। 9 अट्ठे 72, 72 के 2 हंसलक 7, 9 पंजे 45 और 7 52, और ये वाला 7 इसमें और जुड़ेगा, ये हो गया 529। तो दोस्तों ये 529/9, तो 529 का वर्गमूल 23 होता है, 23, और इसका 3, 30 सत्ते 21 बचे 2/3, तो इसका आंसर ये आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको तुम्हें अपने आप सॉल्व करना है। 49 का गुणा आपको इसमें करना है, 5 में 44 जोड़ के आंसर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये आरआरबी जूनियर इंजीनियरिंग के एग्जाम में आया है, आरआरबी जूनियर इंजीनियरिंग के एग्जाम में आया था। ये 2 जून 2019 में शिफ्ट सेकंड में आया था। दोस्तों, इसका जो आंसर है आपका ये है। आप सोच रहे होंगे कि सर इसका आंसर ये कैसे, देखिएगा भाई, देखो यहाँ प्लस वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो कोई भी आंसर नहीं है, यही आपका आंसर है। कितना अच्छा सा मेरे प्यारे, कितना अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, कितना अच्छा सवाल आया है। चलिए देखते हैं आगे। तो आप सोच रहे होंगे कैसे होगा, प्लस a/b और b/a का मैं होल स्क्वायर करूं, तो दोस्तों ये बता देता हूं मैं, a प्लस b का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab होता है, यानी पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab, तो a/b का होल स्क्वायर प्लस b/a का होल स्क्वायर
प्लस में 2a, ए की जगह a अपॉन बी और b की जगह b अपॉन a है। तो ये तो वर्ग होगा ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, यहाँ बचा 2। और दोस्तों ये जैसे ए अपॉन बी का होल स्क्वायर हो तो ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर, यानी कहने का मतलब ऊपर का ऊपर स्क्वायर नीचे का नीचे स्क्वायर होता है। घातांक करने में बहुत अच्छे से, घातांक करने का चैप्टर मैंने पढ़ाया है और इसकी हमारी प्ले लिस्ट भी है रेलवे ग्रुप डी की, उसमें आप मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो इसका ये जो है इसके बराबर है और इसका हमको वर्गमूल निकालना है, तो ये आपका कट गया तो इतना ही रह गया, वो के आंसर ये है। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखिए कितना आसान तरीका है। इस सवाल में 169 बराबर 13, तो ये देखिए इसने थोड़ा सा और आपके लिए हलवा बना दिया है। ये कह रहा है 169 का वर्गमूल 13 होता है तो इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल में होता क्या है बहुत अच्छे से मैंने समझाया है कि जैसे 6 दशमलव हैं तो आधे कर लीजिए, 3 दशमलव रह जाएंगे वर्गमूल निकालने के बाद। मान लीजिए 8 दशमलव हैं तो वर्गमूल निकालने के बाद 4 दशमलव पर रह जाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसने 169 का वर्गमूल कहा 13 है और 8 का मतलब 4 पे रह जाएगा, 1 2 कम पड़ रहे हैं तो ये लगा दिया हमने ये। तो मेरे प्यारे ये आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, इस प्रकार के सवाल मैंने टाइप 2 में बहुत अच्छी तरह कराए हैं दशमलव के, जो मैं करा चुका हूं, आगे मैं नहीं कराऊंगा, उनको छोड़ता चलूंगा जिससे आपका समय खराब ना हो। आरपीएफ कांस्टेबल 24 जनवरी 2019 से थर्ड में ये प्रश्न आए हैं। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। तो देखो ऊपर 2 अंक है, नीचे 1 अंक है, हर जगह यही कहानी है, हर जगह यही कहानी है। तो एक को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो प्यारे 0.14 और 1.4, हर जगह यही कहानी है, हर जगह यही कहानी है। देखो 2 अंक 1 अंक बटे में 2 अंक 1 अंक। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो दशमलव के नीचे दशमलव लगा लेना और बटे में 0 रख लेना। तो बच्चों ये हो गए 14 बटे में 140, ये कट गए 1/10, 14 कम 14 और ये वाले 0। तो दोस्तों यहाँ भी 11.11 बटे में ये 1, हर जगह यही कहानी, 1/10 का स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 का होल स्क्वायर। इससे इसको कैंसिल कर दिया, एक का वर्ग करेंगे तो दोस्तों एक का हम वर्ग करेंगे तो 1 और 10 का वर्ग करेंगे तो 100। अब ये आंसर इसमें है नहीं है, देखिए मैंने अभी बताया था 1 0 तो 1 अंक से पहले दशमलव, 2 0 तो 2 अंक से पहले दशमलव, तो 1 2, क्योंकि 2 0 है तो 2 अंक से पहले दशमलव, यहाँ पर दशमलव कम पड़ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको यदि ये देखना है, बहुत अच्छे से समझना है, वर्गमूल में कभी मार नहीं खानी है, तो दशमलव के वर्गमूल वाला टाइप 2 कराया है उसे जरूर पढ़ लेना दोस्तों। आरपीएफ एसआई 11 जनवरी 2019 में से सेकंड में ये प्रश्न आया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो मेरे प्यारों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आप एक्स रख लियो, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपने क्या रख लिया? एक्स। अब इसका हम करेंगे वर्ग, क्या करेंगे? वर्ग। तो इस वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, x बटे में 3136 बटे में 1/4 हो जाएगा, 4 का भाग इसमें आप दे देना और x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, और ये आपका सीधे निकल जाएगा, चलिए दे देते हैं और ये हो गया 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। तो देखिए सबसे आगे एक ही संख्या में 784 आ रहा है। अब देखिए जो, ठीक है, ये आप भाग दे लेना, आंसर आ गया। चलिए दोस्तों का वर्गमूल निकालिए। इसका मेरे प्यारे दोस्तों इसका वर्गमूल आएगा 19 बटी में 31। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? देखिए ये पहले तो आपको 30 तक वर्ग अच्छे से पढ़ने हैं और देख के कैसे निकालें वो मैं टाइप में बता चुका हूं, और जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी मेरे प्यारे दोस्तों मैं उसे बता चुका हूं। देखिए 2 से काट लीजिए, 2 चौका 8 और 2 चौका 8 और 2 एकम 2। तो देखिए और इसको भी 2 से काटेंगे, 2 नम्मा 18, ठीक है,
बटे में बचा 1, 2 छिक्के 12 और 2 एकम 2। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है इसका वर्गमूल निकालेंगे। 421 का वर्गमूल 441 का वर्गमूल 21 होता है। 21 केवल एक में ही है, ये आगे निकालने की हमको जरूरत नहीं है। और 961 जो वर्गमूल होता है 31 का होता है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, का वर्ग है 11 एकम 11, 11 और 3 14। 14 बटे 11 का वर्ग आपको निकालना है, वो ये सी होता है रेलवे ग्रुप डी में 10 नवंबर अक्टूबर में आया था। चलिए दोस्तों, का मान है, देखिए माइनस गुणा माइनस तो हो जाएगा प्लस। 144 का वर्गमूल होता है भैया 12 और 576 जो आपका वर्गमूल होता है 24 का, ये 16 और ये 8 का वर्गमूल 64 का वर्गमूल 8 होता है। इसे हल करना है आपको। ये भी सवाल बहुत बड़ा नहीं है, 556 और 289। तो दोस्तों ये आप जान लीजिए, ये देखिए ये जो होता है 14 का 256 जो है 14 का 196 होता है, 256 का 16, 16 गुणा 16 256, 256 का वर्गमूल ये, और ये होता है 17 का 289। अब ये आपका वर्गमूल दिया है, नीचे भी वर्गमूल दिया है 4 गुणा में 4 गुणा में 4, 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 8 नीचे आ गया। 8 दूनी 16, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 मेरे प्यारे। आरआरबी ग्रुप डी में 17 नवंबर को 27 नवंबर 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये आया था। आरआरबी ग्रुप डी में केवल एक एग्जाम होता है, आरपीएफ में भी एक एग्जाम होता है। दोस्तों ये 14 और ये 30, ठीक है, ये आपको खुद ही हल कर लेना है। चलिए का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऊपर नीचे क्या है, वर्ग, ऊपर नीचे जो दशमलव की संख्या बराबर है, यानी ऊपर भी आपके 2 अंक से के पहले है, नीचे भी 2 अंक से पहले है, यानी वर्ग दशमलव की जो संख्या है 2 अंक से पहले ऊपर भी है नीचे भी है, तो दशमलव हट गए। ये 8 का 64, 8 का वर्गमूल यानी 64 का वर्गमूल 8 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, और ये काट के 2 आ गया। तो आरआरबी ग्रुप डी या 2 नवंबर 2018 में जो पेपर हुआ था उसका है। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको हिंट दे देता हूं, जो यदि आप मेरी घातांक करने वाली लिस्ट को पढ़ लेते हैं, वीडियो को पढ़ लेते हैं, तो बहुत अच्छा समझ आएगा। यानी ये जो x इंटू बाई, तो ये आपका x इंटू बाई हो जाएगा, तो 45 गुणा में 20। और दोस्तों ये भी समझ लो आप लोग, यहाँ पर जैसे ये दिया है तो x बटे में बाई, तो इन दोनों को एक साथ में से लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 12 गुणा में 3। तो मेरे प्यारे दोस्तों खुद ही कर लेना इसको, या चलिए करा देता हूं मैं, ये लो। तो 45 गुणा में 20 बटी में 12 गुणा में 3। तो देखो 3 से काट दीजिए 15 बार, कितनी बार, 15 बार, 15 थी 45, फिर 3 चौका 12, 3 पंजे 15, फिर 4 पंजे 20। दोस्तों वर्गमूल क्या है, जब हम किसी वर्गमूल क्या है, किसी संख्या का हम गुणनखंड करते हैं, तो जब 2 अंक यानी एक अंक 2 बार गुणनखंड में हो तो उसका एक अंक लेते हैं, तो इसका वर्गमूल हो गया 5। तो मेरे प्यारे आरआरबी ग्रुप अक्टूबर में आया था 2018 में, 28 अक्टूबर में, तो 5 आंसर हो गया। ये लीजिए कितना आसान प्रश्न है। चलिए अब आपको ये 11 का है, 11 से 33 माइनस 19 का है, 33 में से 19 घटाना है। ये 23 का है, 23 प्लस ये 6 दूनी 12, 23 प्लस 12। ये एनटीपीसी में आया था, कितना आसान सवाल, 2016 में आया था। लेकिन देखो दोस्तों ये क्या है, 2 से 25 का वर्गमूल 15 होता है। ये प्रश्न में कहा है कि यदि 2 से 25 का वर्गमूल 15 है तो इसका निकालिए। मुझे विश्वास है इसका भी आप निकाल लेंगे, इसका भी आप निकाल लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ये देखिए बहुत ही आसान है। जैसे ये दिया है
इसे देने का कोई महत्व नहीं है। वही दिया है कि 9 का वर्गमूल 3 ही होता है, तो 81/√3। तो देखिए ये जो है आपका, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, 81/3, ठीक है। √x/√y हो तो इसको हम x/y लिख सकते हैं। ये कट गया 27 बार, तो 27 बटे बटे में कुछ बचा नहीं, तो 9 तिया 27, 9 का वर्गमूल 3 होता है, ये हमारा 3, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत सरल है, ऐसे ही करना है। चलिए ये हमारा टाइप सी समाप्त हुआ, आपको कमेंट में आंसर देना है। अब दोस्तों मैं लास्ट टॉपिक लेकर आऊंगा, घातांक करने वाले, घातांक और करने वाले लास्ट टॉपिक है ये मेरा। तो थोड़ा मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार के रहेंगे इस बार। इसमें दोस्तों ये मेरा टाइप है, एक्स का मान निकालना है इसमें, इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे। जय हिंद दोस्तों। और टाइप 5 के साथ जितने भी वर्ग और वर्गमूल पे रेलवे में जितने भी प्रश्न आए थे मैंने पूरे समाप्त करा दिए। जय हिंद दोस्तों।